हुए थे। हर एक दर्शन यही कहता था कि हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। समस्या ये नहीं थी। समस्या तो तब शुरू हुई जब अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे विकट समय में वेदों को भुलाया जा रहा था। ऐसे कठिन समय में एक दिव्य पुरुष ने धरती पर जन्म लिया, जिसने ऐसी अलौकिक रोशनी का प्रकाश फैलाया जो केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर गया। वो थे आचार्य शंकराचार्य। लगभग 1500 वर्ष पूर्व सुदूर केरल का एक 8 वर्ष का बालक पैदल नर्मदा तट पर आया था और मात्र 32 साल की अवधि में 3 बार हिमालय से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक की यात्राएं संपन्न कर चुका था। यही नहीं, उन्होंने 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर एक भारतवर्ष की अवधारणा को स्थापित किया था। तो आइए चलते हैं हम सुदूर दक्षिण के केरल में बसे एक छोटे से कस्बे कालाड़ी में, जहां शिव गुरु नाम का नंबूदरी ब्राह्मण अपने इष्ट देव चंद्रमौलेश्वर को मनाने में लगा है। देखो 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 भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर तन पर भस्म कमर बागंबर सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। मदगत कुंड जटाओं में गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल है डम डम डमरू न्यारा। मदगत कुंड जटाओं में गंगा की धारा, हाथों में त्रिशूल है डम डम डमरू न्यारा। बैल सवारी जिसकी मस्ती में मतवाला है। नंदी बैल सवारी जिसकी मस्ती में मतवाला है। तन पर भस्म कमर बागंबर सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। सुख करता दुख हरता अजर अमर अविनाशी, सभी झोली भर दे दे कैलाश निवासी। सुख करता दुख हरता अजर अमर अविनाशी, सभी झोली भर दे दे कैलाश निवासी। वैभव प्रतिष्ठा संतान दिलाने वाला है। वैभव प्रतिष्ठा संतान दिलाने वाला है। तन पर भस्म कमर बागंबर सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा का ये रूप निराला है। तन पर भस्म कमर बागंबर सर्प गले में डाला है। देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा, देखो देखो भोले बाबा। महानुष्ठा चल रहा है। लो, शिव गुरु भी आ गए। जय चंद्रमौलेश्वर नाथ, जय चंद्रमौलेश्वर नाथ। आइए शिव गुरु, आज तो आपका ही अनुष्ठान चल रहा है। क्या बात है शिव गुरु, बहुत ही आनंद आ रहा है। शिव गुरु आपने इतना लंबा अभिषेक क्यों करवाया? अरे विप्रदेव, आप तो जानते ही हैं 27 साल बीत गए हैं विवाह हुए और आर्यम्बा को अब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आर्यम्बा के पिताजी की सलाह से शिव गुरु अभिषेक करवा रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर तो मेरे मन के अंदर ही बसे हुए हैं और उनका ही प्रसाद हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मेरे परिवार में मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है, पर आर्यम्बा को लगता है कि जो लोग गुरुकुल में आते हैं
वो लोग सोचते होंगे कि जब इनके परिवार में ही कोई बच्चा नहीं है तो गुरुकुल से निकलने वाले हर शिष्य के साथ भी ऐसा ही होगा। उसे लगता है इससे गुरुकुल की प्रतिष्ठा को आज आ रही है, पर मेरा कहना है ये सब उसका भ्रम है। फिर भी प्रार्थना करने में किस तरह का संकोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लो आर्यम्बा भी आ गई। प्रणाम। चलिए आइए हम सब अभिषेक शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव गुरु जैसा शिव भक्त पूरी कलाड़ी में नहीं है, भगवान की माया है। देखो कब महादेव इन पर प्रसन्न होते हैं। अरे हमारे शिव तो भोले भंडारी है, जिस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं अपना सब कुछ दे देते हैं। जय भोलेनाथ। देखो देखो भोले बाबा का ये रूप निराला है। शिव गुरु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगते हैं, तभी उन्हें शिव मंदिर से देववाणी सुनाई देती है। बस शिव गुरु जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम हमें यह बताओ कि हम तुम्हें अल्प आयु वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, सर्वगुण संपन्न पुत्र दें या लंबी आयु का साधारण बुद्धि वाला पुत्र। इस पर शिव गुरु के मुख से निकला, प्रभु कुल को तारने वाला, जो पुरखों का नाम उज्जवल करे, ऐसा गुणी पुत्र प्रदान करे। इस पर देव ध्वनि ने कहा, तब तो मुझे स्वयं अंश अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में आना होगा। तथास्तु। और वो दिन आ ही गया। युधिष्ठिर संवत के वर्ष 2631 में बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन शिव गुरु के घर में आर्यम्बा देवी ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये वो समय था जब धरती पर ना तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था और ना ही इस्लाम मजहब के पैगंबर मोहम्मद साहब का। ये थे सनातन धर्म उद्धारक आचार्य शंकराचार्य। अरे सुनते हो? शिव गुरु के आप पुत्र ने जन्म लिया है। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, उसको सब कुछ मिल जाता है जिस पर होगी कृपा तुम्हारी। बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, उसको सब कुछ मिल जाता है जिस पर होगी कृपा तुम्हारी। बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी। निर्धन को धनवान बना दे, दुर्बल को बलवान, रूपहीन को सुंदर, काया बादल को संतान। शिव गुरु के घर में जन्म लिया है, स्वयं शंभु त्रिपुरारी बाबा जय भोले भंडारी, 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 बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी। ज्योतिर्लिंग रूप में चहुदिशी आप विराजे, सच तो ये है कंकर कंकर में शिव शंकर साज। गणपति बाबा, गणपति बाबा विनती सुनी हमारी, गणपति बाबा विनती सुनी हमारी। जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, उसको सब कुछ मिल जाता है जिस पर होती कृपा तुम्हारी। बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी, बाबा जय भोले भंडारी। उस तेजस्वी बालक की बुद्धि की चर्चा पूरे कालाड़ी में फैलने लगी थी। मात्र 1 वर्ष की अवधि में उसने मलयालम सीख ली थी और मात्र 3 वर्ष में संस्कृत सीख ली थी। गुरुकुल की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बालक शंकर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब वो अपने पिता शिव गुरु से प्रश्न करने लगा, परंतु उसके वो प्रश्न बाल प्रश्न होते हुए भी अलग होते थे। एक बार एक चिड़िया को पेड़ की डाली पर बैठे देखा तो शंकर ने पूछा, चल 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 मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। गिरना नहीं बेटा। हाँ पिताजी हाँ, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। आनंद आ रहा है। हाँ चल 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 चल। अरे शंकर, शंकर क्या हुआ बेटा, क्या देख रहा है? वो क्या है
पिताजी? अरे वो एक पक्षी है जिसे कोयल कहते हैं। चला बैठ आए। हाँ। ये क्या करता है पिताजी? अरे ये गाता है। कब गाता है? जब है ना आम के पेड़ों पर फूल आते हैं। आम क्या होता है पिताजी? अरे बेटा एक मीठा फल होता है। प्रश्न करते करते बेटा थक नहीं जाता? ले खीर खा ले। आराम से। आम का फल भी कैसी खीर की तरह ही मीठा होता है? हाँ बेटा, परिपक्व हो जाने पर। हम परिपक्व कब होते हैं? अरे ज्ञान प्राप्त होने पर। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? अध्ययन और मनन करने पर। जैसे आप नृत्य करते हो? हाँ बिल्कुल वैसे ही। पिताजी आप कहते हो हम सब ईश्वर के बनाए जीव हैं। हाँ बेटा। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगा सभी हाँ। फिर भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अरे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। क्या है वो कर्म, मुझे बताइए। देखो बेटा, ये सब विधि का विधान है। जो इस संसार में आया उसे एक दिन जाना ही होगा। जीवन के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। और जो जीव इस जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करता है उसे उसका परिणाम इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और फिर उसी के अनुसार अगले जन्म में वो विभिन्न योनियों में जन्मता है। योनिया? योनिया क्या होती है पिताजी? योनिया देख, जैसे वो कोयल, हाँ वो कौआ, अरे ये मेढक, वो सर्प, अरे वो बंदर, ये सब है ना, ये सब योनिया ही कहलाती है बेटा। पिताजी ये सारा कुछ इस धरा पर जन्म लेने और बार बार आने के कारण होता है। हाँ बेटा। और यदि आवागमन समाप्त हो जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अब जाकर सो जा, सारे प्रश्न अभी कर डालेगा क्या? चल जल्दी जा। कितने प्रश्न है ना इसके मन में। अरे होंगे ही, तुम्हारा पुत्र जो है। अरे जाओ, तुम्हारा भी तो है। हे प्रभु, जैसा सोचा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। जय चंद्रमलेश्वर नाथ। शंकर ने मात्र 3 वर्ष की आयु में गीता, रामायण, महाभारत का पाठ अपने पिता की देखरेख में आरंभ कर दिया था, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। शंकर अभी 4 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि एक दिन उनके पिता अच्छे भले चल बसे। आरंबा और शंकर को तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आरंबा ने घर गृहस्थी का सारा काम काज खुद संभाल लिया था और शंकर को माधवाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया, जहां पर शंकर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। शंकर कुछ छात्रों के प्रति ईर्ष्या के पात्र थे तो कुछ के लिए श्रद्धा का विषय। धीरे धीरे शंकर के ज्ञान की ख्याति उस गुरुकुल से निकलकर आसपास के गांवों और अन्य गुरुकुलों में फैल गई। शंकर, तो तुम सचमुच जा रहे हो? तो अभी भी तुम्हें शंका है? तुम्हें आए मात्र 3 साल हुए। 3 साल में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। मैं नहीं मानता, परंतु मुझे गुरुवर ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। मुझे 8 साल हो गए, अभी तक ऋग्वेद का 8वां मंडल संपूर्ण नहीं हुआ और तुम कह रहे हो तुम्हें सब याद है। मैंने कब कहा? मुझे गुरुवर ने कहा। उन्होंने कहा तुम्हें सब याद है तो मैंने मान लिया। मैं नहीं मानता। अच्छा बताओ, ऋग्वेद का पहला मंत्र कौन सा होता है? परीक्षा ले रहे हो? हाँ। अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम। अब तो अंतिम मंत्र पूछोगे ना? हाँ। वही मेरा प्रिय मंत्र भी है, सुनोगे? सुनाओ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें अध्याय अर्थात संगठन सूक्त का 4था मंत्र है। समानी व आकृत समाना हृदयानि व समान वस्तु व मनोयथ व सुसहासति। हमारा अभिप्राय, ध्येय और मस्तिष्क समाज के मंगल और एकता के अनुरूप हो। अरे शंकर, थोड़ा दिमाग मुझे दे जाओ, मेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। अब यजुर, साम और अथर्व नहीं पूछोगे या फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और वेदांतों के बारे में नहीं पूछोगे?
हमें तो इनके नाम भी याद नहीं रहते हैं, तुम्हें ये सब याद कैसे रहता है? मेरे पास समय कम है ना, इसलिए कुछ जल्दी करना पड़ता है। अब क्या जल्दी है, अब तो तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है ना। अभी तो शुरू हुई है, सरल है। यदि तुमने अपने आप को जान लिया तो एक दिन सब कुछ जान लोगे। अच्छा मित्रों, चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। हाँ मित्रों, अब एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ पूछो। मुझे पकड़ोगे? हाँ। अरे तो पकड़ो ना, पकड़ो दिखाओ। काकी, अरे मैं आ गया। उत्प्राण, गुरुकुल से कैसे चले आए? शंकर की शिक्षा पूरी हो गई है, शंकर भी आने वाला, इसलिए मैं पहले ही भाग आया। अब मैं शंकर के साथ ही रहूंगा। लेकिन शंकर की इतनी जल्दी कैसे शिक्षा पूरी हो गई? अरे काकी, तुम नहीं जानती, उसने 3 सालों में सब कुछ सीख लिया। जानती हो काकी, शंकर बहुत बड़ा चमत्कारी है। एक दिन एक गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा। एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। भिक्षा के नाम पर एक आंवला दिया और कहा, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। शंकर ने लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया। आप दुखी मत होइए, शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ काकी। फिर? काकी दूसरे दिन उस अम्मा ने सुबह उठकर देखा, उसके चारों तरफ सोने के गोल गोल आंवले पड़े थे। सच में? तुझे कैसे पता चला ये? संयोग से। हाँ? एक सप्ताह बाद उसी गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा। हर घर में इसी बात की चर्चा थी। मैंने लौटकर शंकर से ही पूछा। शंकर ने ये बात किसी से भी कहने को मना कर दिया। तुम्हें मत कहना काकी। काकी, मैं अंदर जाकर छुप जाता हूँ, वरना आचार्य जी कान पकड़कर फिर से मुझे गुरुकुल ले जाएंगे। हाँ, जा छिप जा। आओ शंकर। प्रणाम आर्यम्बा। प्रणाम आचार्य। मेरे शंकर से कोई भूल हो गई है क्या? नहीं देवी, आप कैसी बात करती हैं? शंकर जैसा तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। विद्यालय की शिक्षा पिछले मात्र 3 वर्ष में ही पूरी कर ली। अब महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए इसे हमारे गुरुकुल में रखना इसके साथ अन्याय होगा देवी। क्या मतलब गुरुवर? मैं समझी नहीं। मैंने अपने हिसाब से इसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर दी है। अब तो मेरी गुरु दक्षिणा का समय है देवी। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो इसको वेदांगों की शिक्षा, वेदांत की शिक्षा, वो सब मिलने भी तो शेष है ना। ठीक कहा आपने देवी, शिक्षा अभी शेष है, परंतु समग्र वेदांत की शिक्षा के लिए मेरा गुरुकुल सक्षम नहीं है देवी। आप मेरी बातों को अन्यथा न लें। आपका बालक जिस उच्च कोटि के ज्ञान का अधिकारी है, उसका प्रबंध मेरे गुरुकुल में तो क्या संपूर्ण केरल में कहीं नहीं है देवी। अच्छा, मैं चलता हूँ, प्रणाम। आपका उपकार हम कैसे चुका सकते हैं गुरुवर, किंतु आपको शंकर की गुरु दक्षिणा तो लेनी ही होगी। अवश्य देवी, इस बालक ने तो अपने जीवन का सर्वाधिक सम्मान मुझे दिया है। इसके जैसा शिष्य पाकर तो हम सब धन्य हो गए। इसलिए एक अनुरोध मैं आपसे गुरु दक्षिणा हेतु करता हूँ। वो क्या है गुरुवर? आप शंकर को समग्र वेदांत की शिक्षा के लिए पूज्य गोविंद पाद के आश्रम में भेज दीजिए। ये गुरु गोविंद पाद जी का आश्रम है कहाँ गुरुवर? कलाड़ी के उत्तर दिशा में, नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, उसी के निकट देवी। वो तो यहाँ से कोसों दूर है ना गुरुवर। ठीक कहा देवी। अद्वैत वेदांत के विद्वान गौड़पाद महाराज के शिष्य पूज्यवर गोविंद पाद उसी स्थान पर निवास करते हैं। इधर आओ शंकर, खुश रहो। इसे मैं दान स्वरूप स्वीकार करता हूँ। गुरुकुल के पुस्तकालय पर व्यय करूंगा। मेरी गुरु दक्षिणा तो शंकर का उज्जवल भविष्य है देवी। जय भोलेनाथ। शंकर, शंकर, शंकर। अरे मित्र, तुम दोनों मित्र बैठकर बातें करो, मैं अभी अंदर से आती हूँ। मित्र, तेरा पीछा तो मैं गुरुकुल से करने लगा था, किंतु आचार्य जी थे ना, इसलिए छुपता छुपाता पहले ही घर आ गया। क्यों, पढ़ाई छोड़कर क्यों आया? कक्षा 3 तक पढ़ लिया, इतनी शिक्षा पर्याप्त है। पर अधूरी शिक्षा का क्या अर्थ है? वो मैं नहीं जानता। तो ऐसा नहीं कर सकता। अधूरा ज्ञान ना तो स्वयं के लिए अच्छा है, ना ही दूसरों के लिए। तो तुझे ही पूर्ण करना होगा मेरा ज्ञान। नहीं, ऐसे नहीं कहते। तू गुरुकुल लौट जा। गुरुकुल में अध्ययन पूरा करने के बाद तुझे अपने घर वालों के पास भी जाना होगा। जा, गुरुकुल लौट जा। अपने आप से दूर मत गुरुकुल करो लौट जा। तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे सखा हो और तुम ही मेरे गुरु हो। शंकर, मुझे अपने आप से दूर मत करो। शंकर, शंकर, मुझे अपने आप से दूर मत करो। अरे क्या हुआ, क्यों बुला दिया उसको? माँ ये कहता है कि गुरुकुल
बिल्कुल नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। ठीक ही कहता है वो। चुप हो जा बेटा, रो मत। सुन, मैंने तेरे लिए रसोई में खीर बना के रखी है, जा खा ले। तुमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। रूठ गया शंकर? क्या बेटा, इधर देख, इधर देख, इधर देख। तुमने सुना, गुरुवर ने कहा मेरी शिक्षा पूरी हो गई है। हाँ सुना मैंने, लेकिन तूने 3 साल में 4 वेद, उनके अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, 6 वेदांग, 18 स्मृतियां, 18 पुराण, सब कुछ पढ़ डाला। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? मुझे विश्वास क्यों नहीं होगा बेटा, मैं जानती हूँ कि जो 3 वर्ष की आयु में अपने गुरु की संस्कृत में गलती निकाल सकता है, अरे वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा बेटा ये बता, वहाँ गुरुकुल में तुझे मेरी याद नहीं आती थी? आती तो थी, परंतु मुझे वो भी याद है जब तुमने मुझे कठोपनिषद का प्रसंग सुनाया था, जिसमें जीवन के और नित्य होने की बात कही थी। हर बात में इतनी कठोर बात क्यों कहता है? अच्छा शंकर, तुझे याद है जब मैं पूर्णा नदी पर कपड़े धोने जाती थी, तब तू मेरे आगे ऐसा कपड़ा बिछाता चलता था ताकि मेरे पाँव में कंकर न चुभ जाए, लेकिन अब तो मुझे वहां अकेले जाना पड़ता है ना बेटा। अब मुझे याद है। याद है? रुको, याद तो कहाँ जा रहा है? अरे बेटा, अरे शंकर सुन तो बेटा, कहाँ गया? अम्ब। अच्छा हुआ बेटा कि तू आ गया। तुझे मालूम है कल ज्योतिषी आए थे, वो कह रहे थे। हाँ मालूम है, नाना ने भिजवाया था ये जानने के लिए कि मेरा भविष्य कैसा है। तुझे कैसे मालूम? हाँ? गुरुकुल में कोई ना कोई तो खबर देता ही है ना। उन्होंने तो ये भी कहा कि 8 वर्ष की आयु में मुझे मृत्यु योग है। शंकर, शंकर, मैं बहुत डर गई हूँ बेटा, अब क्या होगा बेटा? मृत्यु से भय कैसा, देह तो वस्त्र मात्र है ना। कैसी निर्मोही और अटपटी बातें करता है तू। चल हम दूसरी बात करते हैं। हाँ। यदि मैं मर गया तो पिता और तेरा श्राद्ध कौन करेगा? अरे फिर वही बात, मुझे नहीं मालूम, चुप हो जा। मैं इसका समाधान बताऊं? सन्यासी अपने परिजनों और स्वयं का श्राद्ध और पिंडदान पहले ही कर देते हैं। अरे चुप हो जा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूंगी? मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। चल हम घाट तक चल। तुमने मुझे बहुत सारी कथा सुनाई है, आज मैं सुनाऊंगा। अब हम हर रोज यहाँ आते हैं, कपड़े धुलते हैं, भीड़ बहुत है इसलिए हम घड़ियाली घाट पर जाते हैं। वहाँ मेरी इच्छा नहाने की होती है, तू मना कर देती है, मैं नहीं सुनता हूँ और नदी में कूद पड़ता हूँ। बेटा, कभी घड़ियाल मेरा पाँव पकड़ लेता है। अब बचाओ, अब बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, अब बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, अब बचाओ, दूर दूर तक कोई नहीं है, अब बचाओ। अब इस तरह मरने से तो मैं शादी भी नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। जो तेरे मन में आए बेटा वही कर।
सवार बनाया। छोड़ के इस नगरी को साधो कंटक पथ अपनाया। चलते चलते वचन दे गया माँ का वो दुहराया रे साधो जीवन सफल बनाया। शंकर और उसके सखा की पद यात्रा आरंभ हो चुकी थी। एक छोटे कद का तेजस्वी बालक भगवा रंग में आगे आगे चला जा रहा था, तेज कदमों से निर्विकार, और उसके पीछे एक लंबा बालक सफेद वस्त्र में कांधे पर थैला और गठरी लादे पीछे पीछे चला जा रहा था। भारत खंड के दूर दूर तक फैले धरातल को अपने वामन पदों से नापते हुए जगत और जीवन का रहस्य समझ रहे थे। शंकर को तो केवल जगत के सृष्टिकर्ता अथवा नियामक को जानने की जिज्ञासा थी और किसी वस्तु की नहीं, क्योंकि वो एकमात्र परम सत्य पर ब्रह्म को जानना चाहते थे। इस मिथ्या जगत से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इतना पता था ओंकारेश्वर नाम का कोई स्थान है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का मंदिर है और उसी के आसपास पूज्यवर गोविंद पाद निवास करते हैं। और वो पहुंच गए नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय 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 हे मातु नर्मदे। जय 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 हे मातु नर्मदे। तेरी महिमा गाते हैं, तेरे चरणों में श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। पुण्यदायिनी पापनाशिनी महिमा वेद बताते हैं। तेरा दर्शन मात्र किया तो पाप सभी धुल जाते हैं। पुण्यदायिनी पापनाशिनी महिमा वेद बताते हैं। तेरा दर्शन मात्र किया तो पाप सभी धुल जाते हैं। जहाँ जहाँ से तू बहती वो क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं। तेरे तट पर जो ठहरा वो मोक्ष ज्ञान पा जाते हैं। जहाँ से तू बहती वो क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं। तेरे तट पर जो ठहरा वो मोक्ष ज्ञान पा जाते हैं। बालक शंकर को भी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान मिला। आदि शंकराचार्य नाम से सुयश मिला, सम्मान मिला। बालक शंकर को भी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान मिला। आदि शंकराचार्य नाम से सुयश मिला, सम्मान मिला। बोले बाबा कोई महाराज की जय, बोले बाबा कोई महाराज की जय, परम गुरु गौंडपाल श्री गोविंद पाद परम आचार्य की वत्स, कौन हो तुम? आपका आदेश है तो परिचय मैं मात्र इतना ही कहूंगा। मैं मंद बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूं। मैं शाश्वत आनंद और चैतन्य हूं। न जल न थल, ना हूं मैं वायु ही, न आकाश ही मैं, ना गुण उनके और ना इंद्रियां हैं। परम सच्चिदानंद ब्रह्म में है। यहाँ क्यों आए? जानने, स्वयं को, आत्मा को, ब्रह्म को। माँ की अनुमति का अर्थ यह नहीं कि 8 वर्ष की उम्र कड़ाई छोड़ 1000 कोस दूर नर्मदा तट के अमरकंटक धाम तक अकेले चले आओ। तुम्हें जंगल, जानवर और मृत्यु का भय नहीं? मृत्यु तो अटल है, उससे भय कैसा? सांख्य दर्शन पढ़ा है? जी, न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसा भी। तो आप क्या जानना चाहते हो? ब्रह्म सूत्र को जानना है, आदि गुरु गौड़पाल जी की व्याख्या जानना है। अद्भुत, उत्तम। अद्वैत की साधना कठिन है। आज समाज में दूषित कर्म का भ्रम व्याप्त है और उसी के भीतर आत्म तत्व को जानना ही अद्वैत
उनके विधिवत संन्यास की व्यवस्था करें। गुरु गोविंद पाद महाराज की जय! गुरु गोविंद पाद महाराज की जय! गुरु गोविंद पाद महाराज की जय! मैंने सुना है तुम्हें चारों वेद कंठस्थ है। कहो तो सुना दे। अब इस समय यह प्रश्न आवश्यक है, हमें सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। नर्मदा का पानी बढ़ता जा रहा है। आप लोग जाए, मैं यहीं ठहरूंगा। और साथ में मैं भी। यहाँ क्या करोगे? तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि सभी को तुम्हारी चिंता है। बारिश तेज हो रही है। उम्र से छोटा हूं तो क्या हुआ, परंतु मेरा साहस और संकल्प तो बड़ा है। साहस तो बहुत बड़ा है। केरल से 500 कोस दूर चलकर आना तो अदभ्य साहस बताता ही है। वो विश्वेश्वर है ना, उसका गांव सिर्फ 4 कोस दूर है, लेकिन गांव से आना तो पिता को चला दे। मेरे पिता नहीं है ना, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। साथ में मैं भी आया हूँ। देखो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, मुझे मालूम है कब क्या करना है। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुमने बीच में कूदकर मेरी बात ही समाप्त कर दी। अरे तुम कौन सा कुशल की बात कर रहे हो? इनोप की या कटोप की? उपहास करने की बात नहीं है। मैं शंकर से पूछ रहा था चारों वेद कंठस्थ कैसे करें। अभी यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है, बारिश तेज हो रही है। पर मैं बताता हूँ, गुरुकुल में स्वाध्याय का समय तो था ही, परंतु मैं नियमित तौर से प्रातः 2 बजे उठकर ही स्वाध्याय प्रारंभ कर देता था। और हाँ, संभवतः स्मरण होने का एक कारण ये भी है, हमारे घर में दिन रात वेद पाठ होते थे, तभी से शब्द मस्तिष्क में बस गए हैं, इसलिए अब सभी चीजें सहजता से याद रह जाती हैं। तो अब भी प्रातः स्वाध्याय चल रहा है क्या? मेरी नींद तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कठिनाई से खुलती है, और इस बरसात में तो उठने की इच्छा नहीं होती है। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। देखो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। नर्मदा का जल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और इसी तरह बढ़ता रहा गुफा भर जाएगी। जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। नर्मदा का जल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरी गुफा जलमग्न हो जाएगी। जंगल सुन रहे हो? आप लोग जाएं, मैं यहीं ठहरूंगा, माँ नर्मदा से प्रार्थना करूंगा। तुम प्रार्थना करोगे? क्या होगा उससे? पानी रुक जाएगा या बाढ़ उतर जाएगी? अभी देखना क्या होता है। उद्भ्रांत, ये कमंडल बाहर रख दो, पानी के पास। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तु पुण्यदायी सर्वदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तु पुण्यदायी सर्वदा। तेरा बहाव है गहन प्रवाह भी प्रबल तेरा, कहीं है आसमान सा कहीं धवल है जल तेरा। तेरा बहाव है गहन प्रवाह भी प्रबल तेरा, कहीं है आसमान सा कहीं धवल है जल तेरा। रहूं न तुझसे दूर मैं, है प्रार्थना यही सदा। रहूं न तुझसे दूर मैं, है प्रार्थना यही सदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तु पुण्यदायी सर्वदा। जहाँ जहाँ से तू बहे वो क्षेत्र तीर्थ बन गए, किया है जिसने आचमन तो ज्ञान दीप जल गए। जहाँ जहाँ से तू बहे वो क्षेत्र तीर्थ बन गए, किया है जिसने आचमन तो ज्ञान दीप जल गए। मुझे भी ज्ञान दान दे, है मातु देवी नर्मदा, मुझे भी ज्ञान दान दे, है मातु देवी नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, प्रणाम देवी नर्मदा, समग्र पाप नाशिनी, तु पुण्यदायी सर्वदा। आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। बाढ़ का पानी अचानक उतर गया। शंकर सुन रहे हो? तो सचमुच आश्चर्य। मुझे तो मालूम ही था। और मैंने तो कहा ही था। शंकर तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं।
सानिध्य में 3 वर्ष रहे। वहां पर उन्होंने योगाभ्यास, साहित्य सृजन और कुछ तंत्र विद्याएं सीखी। उनमें से प्रमुख थी आकाश मार्ग में गमन की ओर अलौकिक विद्या। शंकराचार्य ने समस्त शास्त्रों पर ज्ञान प्राप्त कर उसमें पारंगत हुए और जब उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होने का समय आया तो एक दिन प्रातःकालीन सभा में गुरुदेव ने उनसे कहा, गुरु गोविंद पाद महाराज की जय। गुरु गोविंद पाद महाराज की जय। गुरु गोविंद पाद महाराज की जय। शंकर, कुछ सुनाओ। अवश्य गुरुदेव। नागेंद्र हाराए त्रिलोचनाए पद्मा में नागाए महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय पद्मा में नागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय वीणा के हस्ताय सनातनाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय वीणा के हस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नागेंद्र धाराय त्रिलोचनाय पद्मा में नागाय महेश्वराय। नागेंद्र धाराय त्रिलोचनाय पद्मा में नागाय महेश्वराय। उत्तम, उत्तम, अद्भुत। शंकर, तुमने इतने कम समय में इतने सारे धर्म ग्रंथों के भाष्य लिखे जिनके लिए ये सारा सनातन धर्म तुम्हारा सदा आभारी रहेगा। तुमने वेदवाद पर अनेक शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। परम पूज्य आदि गुरु श्री श्री गौड़पाद जी महाराज ने जिस तरह से ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की थी और उसको जितनी सरलता से तुमने समाज में ले जाने का कार्य किया वह अत्यंत प्रशंसनीय है। शंकर, अब मेरी एकमात्र आकांक्षा है कि आज भारत में अनेक संप्रदाय के लोग अपने अपने सिद्धांतों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इनमें आग लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम उस व्यक्ति से बात करो जो अपने को सनातन धर्म से अलग संप्रदाय का मानता हो। उन सबको एक करने का प्रयास करो ताकि हम कह सके यह भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है। शंकर, आज से तुम शंकर नहीं शंकराचार्य हो। आचार्य शंकराचार्य। शंकराचार्य की जय। शंकराचार्य की जय। शंकराचार्य की जय। जाओ शंकर, समस्त दिशाएं तुम्हारी दिग्विजय की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। शंकर, एक अंतिम गुरु मंत्र देकर इस संसार से उऋण होना चाहता हूं। तुमने आश्रम में प्रवेश करते समय कहा था कि मैं स्वयं को जानने आया हूं। आज हम सभी शांति, शक्ति और ज्ञान की खोज में हैं और वह सब हमारे भीतर है। तुमने सामवेद में छांदोग्य उपनिषद का भाष्य किया। मैं उसी का वाक्य एक बार फिर दोहराता हूं। तत्वमसि। जाओ शंकर, काशी जाओ, यशस्वी भव। शंकराचार्य की जय। गुरु गोविंद पाद महाराज की जय। शंकराचार्य की जय। चलिए शंकराचार्य जी, काशी की ओर प्रस्थान करें। आचार्य, आचार्य रुकिए। क्या हुआ शुभ कीर्ति, तुम हमें रोक के रहे हो? क्या कोई समस्या है? मुझे भी चलना है। तो चलो। लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फिर तुम क्यों चल रहे हो जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं चलना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ जा रहे हैं। क्यों?
भगवान गोविंदपाद जी ने जब कुछ कहा था तब तुमने नहीं सुना था, तब तुम कहाँ थे? मैं नर्मदा से जल लाने कार्य कर रहा था। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हो। शायद हमारे जीवन की यही सच्चाई है, हमें लगातार कर्म करते हुए भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। शुद्ध कीर्ति, हम काशी जा रहे हैं। काशी? इतनी दूर? मैंने सुना है वो तो बहुत दूर है। मेरा मतलब है जाना तो है, परंतु मैं थक तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारे थकान के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? शुद्ध कीर्ति, मैं कहता हूं तुम चल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम जहां चाहो जितना चाहो चल सकते हो। वो ज्ञान कैसे मिलेगा कि मुझ में शक्ति है? मेरा मतलब है कि मैं जान लूं कि मैं कर सकता हूं या नहीं। इतने दिन साधना की है, कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। मैंने लगातार साधना की है, पर यह ज्ञान नहीं है कि मुझ में शक्ति है या नहीं। तुमने केवल अध्यात्म के सिद्धांत पक्ष को ही समझा है, अब उसके व्यवहारिक पक्ष को बताना है। तुम हमारे साथ काशी चल सकते हो। आचार्य, काशी में कहाँ ठहरना है? माँ गंगा की इतनी घाट है, सबसे अच्छा घाट है मणिकर्णिका घाट, हम वहीं ठहरेंगे। शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। अपने जीवन के 12 वर्ष पूर्ण करते करते शंकराचार्य ओंकारेश्वर से चलकर मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक काशी नगरी पहुंचे। समय रहा होगा ईसा पूर्व 495 का। काशी पहुंचने में शंकराचार्य को 2 माह का समय लगा। यह उन महान परमहंस की दूसरी लंबी यात्रा थी। पहली यात्रा में 2 व्यक्ति थे, इस बार अधिक व्यक्तियों का साथ था। अंततः वो मणिकर्णिका घाट पहुंच ही गए। मणिकर्णिका घाट के बारे में एक जनश्रुति के अनुसार माता सती का कर्णफूल उस कुंड में जा गिरा था, जिसे ढूंढने का प्रयास स्वयं शंकर ने किया था। तभी से इस घाट को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट के सामने बहने वाली देवी सरिता गंगा का दृश्य अत्यंत सुंदर, मन को निर्मलता प्रदान करने वाला और जो मन को मोह लेता था। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जय 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 हो, जय माँ गंगे जगत तारिणी तरल तरंगे। जय 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 हो, जय माँ गंगे जगत तारिणी तरल तरंगे। पुण्यदायिनी पाप नाशिनी जय 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 माँ गंगे। हे देवों में दिव्य भगवती जय 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 माँ गंगे। पुण्यदायिनी पाप नाशिनी जय 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 माँ गंगे। हे देवों में दिव्य भगवती जय 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 माँ गंगे। जय 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 हो, जय माँ गंगे जगत तारिणी तरल तरंगे। शिव मस्तक पर धरती माती प्यास बुझाती। तेरे चरण जहां छू जाए धरती वो सोना उपजाती। जय 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 हो, जय माँ गंगे जगत तारिणी तरल तरंगे। हे भवतारिणी भागीरथी माँ, तेरे चरणों में रम जाऊं। वेद शास्त्र तेरी महिमा गाते, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। जय 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 हो। अरे तुम कहाँ चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे कोई तो बताओ, तुम कहाँ चले गए? शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। माते, हमें जाने दो। माते, हमें रास्ता दो। आचार्य, मुझे लगता है माता को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब आप ही कुछ करो।
माँ, हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए, हमें स्नान करने जाना है माँ। माँ, इस शव को बीच मार्ग से हटाने की कृपा करें माँ। महात्मन, आप शव से खुद ही क्यों नहीं कह देते कि वो बीच मार्ग से हट जाए? माँ, भला शव कहीं हट सकता है? वो प्राणहीन है, उसमें हटने की शक्ति कहाँ रही? क्यों शंकर, तेरे मतानुसार तो शक्ति के बिना ये ब्रह्म ही जगत का करता रहता है ना, तो फिर शक्ति के बिना ये शव क्यों नहीं हट सकता? शंकर आचार्य तब कीनो कामर क्रोध हीत सब लीनो निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को परम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा जय शक्ति नहीं दीन विलंबा शंकर आचार्य तब कीनो कामर क्रोध जीत सब लीनो ओम नमः। शंकर समझ गए मां जगदम्बा स्वयं उनके प्रबोधन हेतु इस मिथ्या जगत में लीला हेतु उपस्थित हुई। शंकर की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। परम ब्रह्म भले ही अंतिम सत्य हो और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंशभूत, परंतु शक्ति के बिना तो त्रिदेव भी श्रीहीन है। शक्ति संयुक्त ही वे सृष्टि को उत्पन्न करने, उसका पालन करने और उसका संहार करने में समर्थ होते हैं। मित्र, स्नान तो हो गया, भोलेनाथ के दर्शन और हो जाएं। मित्र, एक बात कहूं? हाँ बोलो। पानी तो बहुत ही ठंडा था, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। जय भोलेनाथ! ए चंडाल देव, हमें रास्ता दो। क्यों? मैं तुम्हें रास्ता क्यों दूं? हमारे आचार्य को प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाना है। तो कर लो दर्शन, रोका किसने है? कहां से कर लो? रास्तों के बीचों बीच अपना शरीर नंदी की तरह फैलाए खड़े हो, हम कहां से निकले? ये अपने आचार्य से पूछो। आचार्य, ये चांडाल हमारे रास्ते में खड़ा हुआ है और हमें जाने भी नहीं दे रहा है। हे महानुभाव, कृपया हमारे आचार्य को जाने के लिए मार्ग दीजिए। आश्चर्य है, हर कोई मुझसे कहता है कि रास्ता दो, पर मैंने तुम्हारा रास्ता रोका कहाँ है? आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं, आपसे छूकर जाना होगा। हे देव पुरुष, आपका कोई विशेष आग्रह है क्या? मेरा कभी कोई आग्रह रहा ही नहीं। तो फिर विवाद क्या है? तुम्हारे शिष्य कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने तुम्हारा रास्ता कहाँ रोका है? संभवतः आपकी स्पर्श का भय है। मैं भी उसी मिट्टी का बना हूँ जिस मिट्टी के तुम बने हो, फिर स्पर्श का भय कैसा? हम स्नान से निर्वित होकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन को जा रहे हैं, आपके स्पर्श से हम दूषित हो जाएंगे। मैं भी नहाकर ही आया हूँ। तुम चांडाल कर्म करते हो। ये कर्म मेरा शरीर करता है। तू तो आत्मा को ही ब्रह्म मानता है ना? जीव और ब्रह्म तो एक ही है, उसका शरीर से क्या संबंध? आपने जीव और ब्रह्म की बात कही है, मगर आप तो शरीर को ही आश्रय बनाए हुए हैं, इसलिए शरीर तो अपने धर्म का पालन करेगा ही ना। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें जाने के लिए मार्ग दीजिए। शरीर का धर्म ब्रह्म को दूषित कैसे कर सकता है? तेरा धर्म मुझे स्पर्श करने मात्र से बिगड़ जाएगा, फिर दुष्टता की भस्म को धारण करने वाले को देख नहीं पाएगा। अरे जो खुद शरीर को नहीं मानता तू उसे देखने जाएगा, फिर तू जीव और ब्रह्म को एक क्यों कहता है? सही कहा आपने, सही कहा आपने। जिसके दर्शन साक्षात उससे यही हो जाए, उसके लिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। हे काशीधिपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भोलेनाथ, मैंने अभी तक मन, वचन, कर्म, गण अथवा शरीर से जो भी अपराध किए हो वो क्षमा हो। हे करुणा के सागर भोले भंडारी महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
बद्रीनाथ को प्रस्थान करो, जहां पर महर्षि बदरायण ने वैदिक मंत्रों का शोधन कर ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। गणा, सांख्य, बौद्ध, जैन, वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया था। अतः तुम बद्री तीर्थ के एकांत में बैठकर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचो, उपनिषदों और भागवत गीता पर भी भाष्य की रचना करो, तुम्हारा कल्याण हो। काशी तो भारतवर्ष के ज्ञान का केंद्र है और हम यहाँ पहुंचे। परम पूज्य शंकराचार्य की विजय को सारे देश में प्रेरणा की तरह लिया जा रहा है। जब सारे लोग आचार्य को मानने लगे तो आचार्य जी कुमारी भर से मिलने क्यों जा रहे हैं? मीमांसकों का मानना है कर्म कांड से ही मोक्ष संभव है। आचार्य तो इसका विरोध करते हैं। इसलिए तो वो चाहते हैं कि वे शास्त्रार्थ करें और कुमारी भट्ट को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, इसके लिए हमें भी उनके साथ चलना होगा, परंतु कुमारी भट्ट तो बहुत दूर रहते हैं। तो क्या हुआ जब हम नर्मदा नदी के तट ओमकारेश्वर से गंगा तट विराजित विश्वनाथ धाम तक जा सकते हैं, तो उन तक जाने में क्या परेशानी? शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। वो देखो आचार्य इधर ही आ रहे हैं। शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। प्रणाम आचार्य। कल्याण, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? हम मोक्ष की बात कर रहे थे। प्रभु, मुक्ति का मार्ग क्या है? ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता तीनों ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को खोलने वाले ग्रंथ हैं, परंतु तीनों के आस्वाद और उनकी अभिव्यक्ति में अंतर है। उपनिषदों में जीव, ब्रह्म, आत्मा, माया, सृष्टि, जन्म मरण को विस्तार से समझाया गया। ब्रह्म सूत्र में वेद विज्ञान के विस्तार को समेटकर सूत्रों में बांधकर एक कठिन ताले में रखी मूल्यवान वस्तु सा बना दिया है। मैंने वेदों में विकट मोक्ष के मार्ग को ज्ञान मार्ग के रूप में जाना, समझा और बताया है। हो सकता है कुछ विद्वान वेदों में कर्मकांडी मार्ग को ही अधिक सहज और उपयोगी माने और इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या अपने ढंग से करें, परंतु मेरा यह मत है कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जीव को सतत चिंतन, ध्यान, योग और कुंडली जागृत कर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे लोगों को ये जटिल लग सकता है, वो विभिन्न प्रकार के कर्मों और वैदिक कर्मकांड को ही मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं, परंतु वो मार्ग लंबा और भ्रमित करने वाला है। वासना और आडंबर से चित्त मलिन हो जाता है। मनुष्य तो वैसे ही दुर्बल है। चित्त शुद्धि और बुद्धि संस्कार से तुम समझ सकोगे कि हम कौन हैं। अपने वास्तविक रूप को जानना ही अद्वैत है, यही मोक्ष है। आचार्य, 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 भट्टपाद आर्य कुमारी भट्ट गुरुवध अपराध के कारण पास के अग्निकुंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। आप कौन है? मैं शंकर, पूज्य गुरु गोविंद पाद जी का शिष्य। अच्छा अच्छा अच्छा, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आप भी वैदिक हैं और मैं भी वेदों को मानने वाला ही। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। आचार्य, मैंने ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य लिखा है, कृपया आप उसे देख लें ताकि मेरी कृति निर्दोष प्रमाणित हो सके और उसमें जो कमी है उसे भी आप सुधारें आचार्य। कहाँ है वो ग्रंथ? लाओ। ये लीजिए, ये लीजिए आचार्य, ये लीजिए आचार्य। अद्भुत, उत्तम, उत्तम शंकर, उत्तम शंकर। मैं इस ग्रंथ के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, पर अब मेरे पास समय नहीं है। मैं गुरु और ईश्वर दोनों का अपराधी, मेरा अंतिम समय आ गया। आप ऐसा ना करें गुरुवर। समय विलंब हो गया शंकर। अब मैं किसी तरह के शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने बौद्ध दर्शन के खंडन के लिए बौद्ध दीक्षा ली और फिर गुरु द्रोह कर उन्हीं के धर्म दर्शन का खंडन करने का मैंने अपराध किया है। यह अपराध मुझे निरंतर आत्मग्लानि में जला रहा है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ का निर्णय लिया कि मैं अपनी इस देह को अग्नि के ऊपर रख दूं। धीरे धीरे अग्नि की दग्धता मेरे शरीर को प्रज्वलित करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कर्म कांड मोक्ष के लिए आवश्यक है, परंतु इस समय इसकी उपयोगिता और औचित्य पर मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। एक और अपराध में फिर से जलने की इच्छा नहीं है मेरी। हाँ शंकर, इस
इस अंतिम समय में सिर्फ यही कह सकता हूं कि मेरा एक योग्य शिष्य है महिष्मति में मंडन मिश्र। यदि तुम्हें मीमांसा पर शास्त्रार्थ करना है तो वहां जाना होगा। बहुत ही प्रखर विद्वान और कर्मकांड का ज्ञाता भी। भगवान, ये महेशमती कहाँ है? पश्चिम में, उज्जैन के दक्षिण में विंध्य पर्वत के उस पार एक समृद्धशाली राज्य है जिसकी राजधानी है गौरवशाली महिष्मती नगरी। पंडित मंडन मिश्र नर्मदा नदी के किनारे उसी नगरी में निवास करते हैं। अच्छा शंकर, अब मैं चलता हूँ। आचार्य कुमारी भट्ट की जय। आचार्य कुमारी भट्ट की जय। आचार्य कुमारी भट्ट की जय। आचार्य कुमारी भट्ट उस सुलगती हुई अग्नि में भस्म हो गए। आदि शंकराचार्य के मना करने पर भी नहीं माने। महिष्मती नगरी अत्यंत भव्य और सुंदर, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, विशाल मंदिर, नर्मदा नदी का हरा भरा आंचल व्यक्ति का मन मोहने लगा। शंकराचार्य जब मंडन मिश्र के घर पहुंचे तो वहां श्राद्ध चल रहा था। उन्होंने मंडन मिश्र से कहा कि मैं आपके गुरु आचार्य कुमारी भट्ट के आदेश अनुसार मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। इस पर मंडन मिश्र ने कहा, आज मैं श्राद्ध कर्म में व्यस्त हूँ, आज आप विश्राम करें, कल इस पर विचार किया जाएगा। और वह समय आ ही गया। महिष्मती नगर के वासियों सुनो, प्रकांड पंडित कुमारी भट्ट के सबसे योग्य शिष्य हमारे पारंगत मंडन मिश्र जी विश्व के प्रखर मीमांसक के रूप में विख्यात है। हमेशा की भांति इस बार भी आपका शास्त्रार्थ करने के लिए युवा सन्यासी आचार्य शंकराचार्य उपस्थित हुए हैं। दोनों की सहमति से परम ज्ञाता विदुषी उभय भारती ने इस शास्त्रार्थ की मध्यस्थता स्वीकार की है। आप सभी जनों का उसमें स्वागत है, अभिनंदन है। महिष्मती नगर के वासियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया प्रत्येक पक्ष को सुने, समझे, वो विचार करें। सुनो सुनो सुनो। अरे मैं तो शर्त लगा सकता हूँ, इस बार भी हमारे पंडित महामना मंडन मिश्र जीतेंगे। अरे इस पर शर्त लगाने की कौन सी बात है? वो इतने वेदों के इतने वेदों के अब हमें नहीं मालूम कितने वेद हैं। शंकराचार्य की जय। शंकराचार्य की जय। शंकराचार्य की जय। अरे देखो तो युवा सन्यासी के चेहरे पर कितना तेज है। सही कह रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है इतिहास इस बार कुछ और ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हो। भाई शांत हो जाओ, पहले शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हो जाने दो। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ ही देर में शास्त्रार्थ प्रारंभ होने जा रहा है। मंडन मिश्र जी की जय। देवी उमा भारती की जय। महिष्मती की प्रजा और यहाँ उपस्थित विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज आचार्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी यहाँ शास्त्रार्थ हेतु उपस्थित हुए हैं। जो भी इस शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे अपना वर्तमान आश्रम त्याग कर विजेता विद्वान का आश्रम ग्रहण करना होगा और साथ ही उनका शिष्यत्व भी। अर्थात यदि आचार्य शंकराचार्य हारते हैं तो उन्हें गृहस्थ आश्रम और मंडन मिश्र जी को गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा, और यदि मंडन मिश्र जी हारते हैं तो उन्हें संन्यास ग्रहण करना होगा और आचार्य शंकराचार्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। क्या आप दोनों को ये प्रस्ताव स्वीकार है? ठीक है, आप दोनों अपने अपने मत की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। प्रस्तावना सुनकर मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। आचार्य शंकर हमारे अतिथि हैं, अतः आप अपना मत पहले रखें। आचार्य मंडन अब समस्त वेदों और वेदांत की ज्ञाता है। आप जानते ही होंगे कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं। और इसके प्रमाण है वेदांत स्वरूप अनेक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म सब जगह है। आचार्य शिरोमणि, जीव और ब्रह्म की एकता को अनुभव करने वाला शोक और मोह से रहित हो जाता है, तब अज्ञान से उत्पन्न समस्त सांसारिक प्रपंच स्वतः नष्ट हो जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कर्मों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, यही मोक्ष का मार्ग है, जो कि ज्ञान मार्ग है। यही सच्चा मार्ग है, मेरा यही सिद्धांत है। वाह वाह, सही कह रहे हैं। श्रेष्ठ, आपके ज्ञान की ख्याति ओमकारेश्वर और काशी से चलकर यहाँ
माहिष्मती आ पहुंची है। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। अभी आपने कहा कि आपके ज्ञान की दृष्टि में जीव और ब्रह्म एक ही है, जगत इत्यादि भ्रांति मात्र है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। आपने यह भी बताया कि वेदों में ज्ञान की ही प्रधानता है, ज्ञान होने पर कर्मों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमारे मीमांसा दर्शन में जो कहा गया है उसे ही प्रमाण मानकर हम कर्मों को ही प्रधानता देते हैं। हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदांत, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि प्रमाण नहीं है। अरे मुक्ति तो कर्मों से ही होती है, ऐसा प्रमाण है। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। फिर भी यदि आप वेदांत के सर्वोच्चता को सिद्ध कर सके तो मैं गृहस्थाश्रम त्याग कर सन्यासी हो जाऊंगा। आप अद्वैत वेदांती लोग जीव और ब्रह्म की एकता का बखान करते हैं, किंतु इसके बारे में कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। आप लोग मिट्टी के घड़े, मिट्टी के उदाहरण को देकर समझाते हैं, किंतु यह तो प्रत्यक्ष और लौकिक प्रमाण है। किंतु जीव और ब्रह्म के मध्य अलौकिक संबंध में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों को कैसे स्वीकारा जाए? जिस प्रकार जल में डाला गया नमक दिखाई नहीं देता, वैसे ही ब्रह्म सब जगह व्याप्त होने पर भी दिखाई नहीं देता। घट और मिट्टी के उदाहरण से तत्वों को तो समझा जा सकता है, परंतु उस परम तत्व को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो तो इंद्रियों से परे है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से और ना ही किसी दूसरी इंद्रियों के ग्रहण करने से आती है। तत्व अथवा कर्मों से भी प्राप्त नहीं होती है। उसे तो विशुद्ध अंतःकरण वाला ही निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान रूपी प्रसाद से देख सकता है। वेदांत में जो तत्वमसी आदि वाक्य है उसका अर्थ उपासना से है, अतः जप करने से पापों का क्षय होता है। इस वाक्य का जप आदि विधि के अलावा अन्य कोई प्रयोजन नहीं। तत्वमसी का अर्थ स्पष्ट है, वो जप के लिए नहीं है। तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध बताने के लिए है, वो अद्वैत का ज्ञान करने के लिए है, अर्थात वो किसी विधि का अंग नहीं। तत्वमसी में असी शब्द वर्तमान काल का बोध कराता है कि तू वही है, इसका तो उपासना से नहीं है, यह किसी कर्मकांडी विधि का अंग कतई नहीं है। समस्त प्रबुद्ध जन आचार्य शंकर कहते हैं कि वे वैदिक धर्म का पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, परंतु मेरा कथन है कि वे जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो भी तो वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म का प्रचार तो तब होगा जब हवन और अग्निहोत्र से आकाश का रंग धूमिल हो जाएगा, जब वेदों की ऋचाएं संगीत में स्वर लहरियों के साथ वायुमंडल में गूंजेंगी। अतः आचार्य शंकर के ज्ञान मार्गी वेदांत का वैदिक धर्म के कर्मकांडी मार्ग के सम्मुख कोई स्थान नहीं। आचार्य मंडल, आप कर्मकांडी विधि को भले ही श्रेष्ठ कहें, परंतु यज्ञ, हवन, संध्या आदि मन को शुद्ध करने के लिए साधन मात्र है। ये जीवन के साध्य नहीं है, और साधन जीवन नहीं होता, ध्येय जीवन होता है। क्या आदरणीय शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ आदि किए बिना, प्राचीन प्रथाओं का पालन किए बिना सनातन धर्म का पुनरुद्धार हो जाएगा? हाँ, मैं ये चाहता हूं और विश्वास पूर्वक ऐसा कहने को तैयार हूं। आचार्य मंडल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। इसमें साधन तो देश और काल अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु हमारे ध्येय की नींव मजबूत होनी चाहिए। आचार्य मंडल, समय तो गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गोदावरी आदि नदियों की धाराओं के समान है। जैसे इन्हें इनके उद्गम स्थल की ओर वापस नहीं मोड़ा जा सकता, वैसे ही समय के प्रवाह में हस्तक्षेप संभव नहीं। समय संस्कार डालता है, समय के साथ संस्कार बदलते हैं, परंतु संस्कार बाहरी पदार्थ है, मूल वस्तु है आत्मा। चाहे कितने ही रूप परिवर्तन हो जाए, परंतु आत्मा नहीं बदलती। अतः ये जान लो, यदि वैदिक धर्म की आत्मा नहीं बदली तो साधनों का रूप चाहे कुछ भी हो,
वैदिक धर्म उसी की नींव पर अमर रहेगा। वेद विरोधी धर्म उसके विरुद्ध कितनी शक्ति क्यों न लगा ले। मैं कृतार्थ हुआ जगत गुरु, आपके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के प्रकाश से मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं। अतः मैं शुद्ध चित्त से अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। आचार्य शंकराचार्य की, आचार्य शंकराचार्य की, आचार्य मंदन मिश्र की, आचार्य मंदन मिश्र की। रुकिए, शांत हो जाइए। सन्यासी शंकर, आचार्य मंडन एक गृहस्थ है, इनकी पराजय अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझसे शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ में आपको मुझे भी पराजित करना होगा। देवियों में भारती की जय, देवियों में भारती की जय। ठीक है मां, जैसी आपकी इच्छा। अब पूर्व पक्ष कीजिए। श्रेष्ठ योगी, मुझे बताइए, काम कला के कितने लक्षण हैं? काम कलाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके स्वरूप क्या हैं? ये कैसा प्रश्न है योगी ये से? कैसा विचित्र प्रश्न है देवी, वो भी एक सन्यासी से। माता, आप मुझसे शास्त्रीय प्रश्न, मैं ठहरा सन्यासी, भला इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? काम शास्त्र भी एक शास्त्र है, क्या आप सर्वज्ञ नहीं हैं? काम कला की बातों से आपके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो योगी हैं। माता, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। शास्त्रार्थ को कुछ समय तक स्थगित करने का भी नियम है। क्यों? उत्तर अभी क्यों नहीं दे सकते? उत्तर अभी दे सकता हूँ माता, परंतु एक सन्यासी होने के कारण मौखिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा, एक पांडुलिपि के रूप में आपको दूंगा। काम की चर्चा सन्यासियों के लिए मर्यादा विरुद्ध है। भविष्य में मेरा उदाहरण देकर सन्यासी गलत कार्य करेंगे, जिससे सन्यासी धर्म कलंकित होगा। अतः आपसे 1 माह के समय की प्रार्थना है माता। ठीक है, दिया आपको 1 माह का समय, किंतु यदि 1 माह में आप ठीक तरह से उत्तर नहीं दे सके तो मेरे पति आपके शिष्य नहीं बनेंगे। तथास्तु। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। शंकराचार्य चिंता मत अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर विचरण कर रहे। तभी उन्होंने देखा राजा अमरुक घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश करूंगा और काम कला का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पुनः अपनी काया में वापस लौटूंगा। तब तक तुम लोग मेरी इस काया को सुरक्षित रखना। इस प्रकार शंकराचार्य ने अमरुक शतक नामक श्रृंगारिक ग्रंथ की रचना की और 1 माह के बाद भय भारती के हाथ में रख दी। भय भारती ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ न कह सकी, आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, आप साक्षात शिव हैं। अतः मेरा निर्णय है, आज आप संपूर्ण रूप से विजयी हुए। आदि शंकराचार्य की जय हो। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। भाइयों, क्या आपको पता है उभय भारती ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया? पता है कल उन्होंने शास्त्रार्थ में क्या कहा? उन्होंने कहा पति के संन्यास लेने पर पत्नी विधवा मानी जाती है, इसलिए मेरा कार्य अब यही समाप्त होता है। अब मैं निर्मल ब्रह्म लोक को जाऊंगी। इस शास्त्रार्थ का समाचार सब जगह फैल गया है, किस तरह से शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन को स्थापित कर दिया है। तुम्हें पता है बद्री विशाल की जिस मूर्ति को आक्रांताओं के भय से हमारे अग्रजों ने अलकनंदा में छुपा दिया था, जिसे कोई भी नहीं निकाल पा रहा था, शंकराचार्य अपने कंधे पर उठा के ले आए और स्थापित कर दिया। और हमें तो ये भी पता है कि शंकर पशुपतिनाथ गए और वहां पर पशु बलि बंद कराई और पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना कर पद्म पादाचार्य जी को वहां का कार्य सौंप दिया है। तुम्हें पता है द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना हो गई है, सामवेद को समर्पित होगा, अस्ताद मलक वहां का कारभार संभालेंगे। दक्षिण में यजुर्वेद की रक्षा के लिए श्रृंगेरी में सरस्वती मठ स्थापित हुआ, सुरेशाचार्य वहां के मठाधीश हैं। और बद्री विशाल क्या हुआ भैया? अरे भैया, अथर्ववेद की रक्षा के लिए ज्योतिर्मठ की स्थापना हो गई, आचार्य त्रोटक वहां का कारभार संभालेंगे। आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय, आचार्य शंकराचार्य की जय। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो, बैठो।
और मेरी बात ध्यान से सुनो। देश इस समय विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे सनातन धर्म, समाज और संस्कृति पर अनेक प्रकार से संकट है। वेदों को अपने भीतर से निकले विभिन्न प्रकार के धर्मों, संप्रदायों और मत मतांतरों से जूझना पड़ रहा है। धार्मिक एकता के अभाव में लोक शक्ति का बिखराव स्वाभाविक है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए 4 वेदों की रक्षा अनिवार्य है और इसका कार्य तुम लोगों को करना है। मेरे प्यारे शिष्यों, वेदों को तुम अंतिम प्रमाण मानो। वेदों का सार ज्ञान रूप में हमारे उपनिषदों में है। वही वास्तविक वेदांत है। उपनिषद से बढ़कर ब्रह्म विद्या और कहीं नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जाने पर शोक मत करना। तुम ज्ञान के आलोक का उत्सव मनाना। मुझे खोजना है तो ब्रह्मानंद में खोजना, मेरे उपदेशों में खोजना, मेरे लिखे साहित्य में खोजना, जहां मैं तुम्हें सदैव मिलूंगा। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। आचार्य शंकराचार्य की जय। 32 वर्ष की आयु में हजारों कोस की लंबी यात्रा, सैकड़ों विद्वानों से शास्त्रार्थ, भारत की एकता के लिए 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना, अनेक ग्रंथों के भाग से सहस्त्र नामों का वो अद्वितीय रचयिता, आदि प्रणेता भगवान केदारनाथ के सम्मुख समाधि में लीन हो गए। आज वो साक्षात रूप से भले ही हमारे सामने न हो, परंतु उनके कालजयी कार्य और प्रेरणा युगों युगों तक मानव समाज में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करते रहेंगे। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। जलधर नभ का कूक बन गया जो अपनी ही लीला से, जलधर नभ का कूक बन गया जो अपनी ही लीला से, प्रेमानंद पूर्ण गोलक को निराधार आधार दिया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। हम सब में जो खेल कर रहा अति सुंदर परछाई सा, हम सब में जो खेल कर रहा अति सुंदर परछाई सा, आप छिप गया आकर हमने फिर हमको आकार दिया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। जय हो उसकी जिसने अपना विश्व रूप विस्तार किया, आकर्षण का प्रेम नाम से सब में सरल प्रचार किया। पूर्णानुभव कराता है जो अहमिति से निज सत्ता का, पूर्णानुभव कराता है जो अहमिति से निज सत्ता का, तू मैं ही हूँ इस चेतन का प्रणव मध्य गुलजार किया।